अनूप सर के साथ आज हम लोग जो है IUPAC नेम सीखेंगे। जैसे दिया गया है इसमें IUPAC, इसका मतलब होता है, इसका फुल फॉर्म जो हो जाएगा इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री होता है। अब हम लोग जो है IUPAC नेम सीखने से पहले आपको ये रूट नेम तैयार होना चाहिए। ये अगर रूट नेम आपको तैयार हो गया तो IUPAC नेम एकदम सरल हो जाएगा। अब जैसे इसमें दिया गया, हम एक एग्जांपल के तौर पर ले रहे हैं। यहाँ पे ये आपको हाइड्रोजन तत्व दिया गया, X को हम हाइड्रोजन तत्व के नाम से जानते हैं, लेकिन इसी X के स्थान पर ClBrIFN, इसका मतलब होता है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन। इसको IUPAC नेम में पढ़ते हैं क्लोरो, ब्रोमो, फ्लोरो, आयोडो, नाइट्रो। ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। अब हम क्या करेंगे, जैसे एग्जांपल के तौर पे पहला उदाहरण लेते हैं। CH3 दिया है, CH2 और CH दिया है, और यहां पर Br क्या दिया गया है? CH3, CH2, CH, Br दिया गया है। अब देखेंगे यहां पर जो है कि कैसे निकालेंगे इसका IUPAC नेम। अब सीखने के लिए आपको ध्यान देना होगा। सबसे पहले क्या करते हैं? कार्बन की संख्या देखेंगे। सबसे पहले कार्बन की संख्या, तो हमारा काम क्या? कार्बन की संख्या देखिए, कार्बन की संख्या, कार्बन के लिए कार्बन कितनी बार यहाँ पे है? एक, दो, तीन। कितनी बार? C आपको दिखाई, कार्बन मतलब C होता है। C कितनी बार दिखाई दे रहा है? 1, 2, 3, यानी कार्बन की संख्या कितना हो जाएगा यहाँ पर? 3। तो 3 के लिए क्या होता है? 3 के लिए क्या पढ़ते? किसमें 3 कार्बन है? इधर रूटने में जरा देखिए, किसमें 3 कार्बन है? तो यहां पर हम एक क्रम से चलते हैं तो 3 यहां पे लिखा है। 3 किसमें है? प्रोपेन में है। तो इसका पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? इसमें हाइड्रोजन नहीं देखा जाता है, कार्बन देखा जाता है। इसका पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? हम जो है यहाँ पे रखते हैं जो है प्रोपेन, पहले नाम लिखते हैं। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? इसका नाम जो है प्रोपेन होता है। क्या होगा? प्रोपेन। इसका पूर्व नाम, इसे पूर्व भी लगा देते हैं, इसका पूर्व नाम भी लगा देते हैं। लेकिन अब IUPAC नेम बताना है तो यहां पे सबसे पहले Br लगा। क्या लगा है? Br लगा है। Br को हम ब्रोमो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो पढ़ेंगे। हाइड्रोजन तत्व तो सबसे पहले रखते हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे? IUPAC नेम, IUPAC नेम लिखने के बाद हम यहां Br को ब्रोमो पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ब्रोमो। अब यहां ब्रोमो लिख दिए हैं। अब इसके बाद क्या? इसका नाम है प्रोपेन। क्या नाम इसका है? प्रोपेन। क्या नाम भाई? प्रोपेन है, तो यहां प्रोपेन हम लगा दिए हैं। ठीक है, अब प्रोपेन लगा दिए हैं तो इसका नाम क्या हुआ जाके? ब्रोमोप्रोपेन। अब ये IUPAC नेम इसका क्या हो जाएगा? ब्रोमोप्रोपेन हो जाता है। अब यहां पर सेम ऐसे अगर Br के स्थान पर यहां पर आपको Cl दिया गया होता तो सेम वही चीज है, Cl दिया जाएगा तो यहां पर क्लोरो हो जाएगा, क्लोरोप्रोपेन हो जाता। अगर यहीं पर I दिया जाता हाइड्रोजन तत्व के नाम पर, तो यही I रखेंगे इसके स्थान पे, तो हम आइडोप्रोपेन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यहाँ आइडो लगा देंगे और प्रोपेन, क्योंकि कार्बन की संख्या वही है। अगर यहाँ पर कार्बन की संख्या कम या ज्यादा जिसकी होती, जैसे 2 आया, तो यहाँ पर आपका दिया गया है एथेन। क्या दिया है? एथेन दिया है। तो हम क्या लिखेंगे फिर? यहाँ पर ब्रोमो एथेन हो जाता। अगर 2 कार्बन की संख्या है तो ब्रोमो एथेन हो जाएगा। अब एग्जाम्पल के तौर पर आपको कम से कम 4 दे रहे हैं, आप इसका IUPAC नेम बनाने का जरूर प्रयास करिए, उसके बाद आगे हम और बता रहे हैं। जैसे नंबर 1 दिया गया इसमें CH3, CH2 और CH2 और CS दिया गया है, और यहां पर I लगाना, इसका नाम आपको बताना है। दूसरा दिया गया है CH3, CH2, CH, यहां पर हम लगा रहे हैं, आपको F लगा रहे हैं। और ये तीसरा दिया गया है CH3, CH2, CH2, CH और CH, और इसमें आपको जोड़ दिया जा रहा है यहाँ पर N, इसका नाम आपको बताना है। हाँ, तो काउंटिंग करके कैसे IUPAC नेम लिखते हैं? जैसे 1, 2 दिया जाता है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? जैसे दिया गया है CH3, CH और Br, और यहाँ पे CH2 और Br और CH
2 और Br दिया। कैसे काउंटिंग करके लिखते हैं 1, 2, ऐसे देखने के लिए बहुत मिलता है, वो समझ में नहीं आता है, तो कैसे हम आपको बता रहे हैं, देखिए एकदम सरल तरीके से बताएंगे जो आप समझ जाएंगे। सबसे पहली बात Br यदि हाइड्रोजन तत्व तो किधर से काउंटिंग करने पर जल्दी मिल जाएगा, तो हम यहां पर देखते हैं 1 कार्बन 2 कार्बन के बाद हमें Br मिल रहा है, लेकिन यहां पहले ही कार्बन पर Br मिल रहा है, यानी ब्रोमीन मिल रहा है। ब्रोमीन से ब्रोमो पढ़ा जाता है, ब्रोमीन से ब्रोमो पढ़ा जाता है, तो हम यहां इधर से काउंटिंग करेंगे, यानी काउंटिंग का मतलब कार्बन को गिनना है, कार्बन कितनी बार है, तो यहां पर दिया गया 1, क्या दिया गया 1 कार्बन है, और यहां पर 2 और 3 और 4 5, कितने कार्बन है 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है, तो काउंटिंग करने में तो 1, 2 जो लगता है कैसे लगता है हम आपको बता रहे हैं। यहाँ पहले कार्बन पर Br है, तो यहां लिखेंगे IUPAC नेम में 1 पहले IUPAC, ये जरूर लिखना है भाई, ये अगर आप नहीं लिखते हैं तो वैसे भी देखने में भी अच्छा नहीं लगता, ये नहीं पता चलता नाम क्या लिखे हो। अब यहां पर पहले कार्बन पर दिया गया Br, पहले कार्बन पर Br, तो यानी 1 कामा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 1 कामा, 1 पर मिल रहा है ना, ये 1 कामा इसलिए लगाए हैं। अब यहां 1 के बाद यहां पे देखिए 1 के बाद दूसरे, यानी कि 2 पर भी मिल रहा है ना, दूसरे पर लगा है, तो यहां 2 लिखेंगे, और 2 के बाद फिर यहां 3 पर दिया गया है, तो 3 के बाद आपको मिल रहा है ना, यहाँ पे 1 2 3 यहाँ पे दिया गया, 3 के बाद Br मिला है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, और उसके बाद कामा लगाएंगे। उसके बाद देखिए और कहीं तो लिखा नहीं है, कहीं नहीं लिखा है Br, तो अब यहाँ पे 1, 2, 3 क्यों 3 बार लिखें, क्योंकि 3 बार ये दिखाई दे रहा है, और काउंटिंग करने के बाद हम नोट किए हैं। अब यहाँ पर डैश, थोड़ा सा डैश जरूर दीजिएगा, क्योंकि कितनी बार ये आया है Br, अब देखिए आप कितनी बार आया है, तो 1 2 3 के लिए क्या लगाते हैं हम आपको फिर से बता रहे हैं, 1 के लिए मोनो लगाएंगे, 2 के लिए डाई लगाएंगे, 3 के लिए ट्राई लगाएंगे, 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं 4 के लिए। अभी वीडियो आप देखते रहिएगा, इसमें हम आपको पूरा नोट कर देंगे, क्योंकि अभी जगह इसमें थोड़ा सा कम बची है। तो अब यहां पर क्या करेंगे, तो 1 2 3, अब यहाँ पे 3 दिया गया है, 3 के लिए क्या लगाएंगे ट्राई लगाते हैं, तो यहाँ पे हम आपको ट्राई लिख दे रहे हैं, क्या लिखेंगे ट्राई लिखेंगे। और उसके बाद जो है इसमें कार्बन की संख्या काउंटिंग कर लीजिए, कार्बन की संख्या कितना दिया 1 5 है, 5 के लिए यहाँ क्या पढ़ते हैं, 5 कहाँ लिखा है, ये यहाँ पे लिखा है 5 लिखा है, तो 5 के लिए हम पेंटेन पढ़ते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे पेंटेन, क्या लिखते हैं पेंटेन। अब आपका IUPAC नेम तैयार हो गया, इसे 1, 2, 3 ट्राई पढ़ेंगे और पेंटेन पढ़ते हैं। समझ में आ गया आप लोगों को, ऐसे ही आपको काम हम दे रहे हैं, इसको आप तत्काल तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। और देखिए नंबर 1 इसमें दिया गया है CH3, हम आपको बना रहे हैं CH3, और यहाँ पे CH2Br, और यहाँ पर दिया जा रहा है CH2CH, और यहाँ पर Br, इसको आप जरूर करिएगा। और CH3 और CH2CH2CL, इसका नाम नोट करिएगा आप लोग जो है, और CH3CH2CH2CH2 FO CH2 FO CH और F, इसका IUPAC नेम आप अभी लिख के भेजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपको नहीं आ रहा तो हम जरूर आपको बताएंगे। अब जो है हम यहाँ पर एल्कोहलिक समूह और एल्डिहाइड समूह, और दिया गया कीटोन समूह, कार्बोक्सिलिक समूह। अब इसका हम IUPAC नेम जैसे बीच में मिल जाता है, OH दिखाई देता है, CHO दिखाई देता है, या COOH दिखाई देता है, तो कैसे उसका IUPAC नेम लिखें, जैसे दिया गया है यहाँ पर CH3CH, इसको आपन लगा लीजिए CH3CH2CH2CH, और यहाँ पर OH दिया गया। अब इसका IUPAC नेम कैसे लिखते हैं ये सीखना है अब आपको। जैसे इसमें कार्बन की संख्या काउंटिंग करना है कि इधर से OH पहले मिलेगा, या चाहे जिधर से आप काउंटिंग करें एक ही बात होगी इसमें, तो हम यहीं से काउंटिंग कर रहे हैं। एक कार्बन की संख्या 2 3 4 दिया गया है, यानी 4 है ना, तो इसका पूर्व नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन किसमें होता है, अभी आपको इसी साइड में हम लिखे थे, मीथेन एथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ये सारी चीजें आपको बता चुके हैं। तो 4 कार्बन इसमें होता है, आप लोग जान रहे हैं। तो यहां लिखेंगे कार्बन की संख्या, सबसे पहले कार्बन की संख्या लिखते हैं, कार्बन की संख्या, तो कार्बन की संख्या इसमें दिया गया है कितना 4, तो यहां लिखते हैं 4। तो इसका पूर्व नाम, तो इसका पूर्व नाम जो हो जाएगा आपका, 4 कार्बन किसमें आता है, पहले में होता है मेथेन, दूसरे में एथेन, तीसरे में प्रोपेन, और चौथे में ब्यूटेन आता है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे
तो इसका पूर्ण नाम ब्यूटेन। यहाँ पे हम लिख दे आपको ब्यूटेन। एन समूह हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड में लगता है, एन समूह हमेशा जो है सिंगल बॉन्ड में लगता है, तो इसलिए ब्यूटेन हम यहाँ लिखे हैं। अब यहाँ OH के लिए क्या लगाते हैं, OH के लिए हम क्या लगाएंगे, यहाँ पर क्या दिया गया OH के लिए प्लस आल, तो प्लस आल जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा इसमें, तो हम यहाँ प्लस करके आल लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं आल। तो इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, IUPAC नेम, IUPAC नेम कितना क्या हो जाएगा इसका, आल जोड़ेंगे, इसको संधि विच्छेद जैसे आप पढ़े हैं उसी में जोड़ना है, तो यहाँ हो जाएगा आपका ब्यूटेनाल, आल जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा ब्यूटेनाल हो जाएगा, ब्यूटेनाल हो जाता है। यहाँ ब्यूटेनाल आपको हो गया, ये आपका IUPAC नेम हो गया, ये क्या हो गया IUPAC नेम हो गया। अब इसी के स्थान पे जैसे आपको दिया गया CHO, क्या दिया गया CHO, तो अगर CHO आपको मिल गया यहीं पर तो वो हो जाएगा ब्यूटेनल, क्योंकि अल समूह जुड़ जाएगा, यहाँ पे अल समूह जुड़ेगा तो ब्यूटेनल आ जाएगा। जैसे एग्जांपल में हम ले रहे हैं, देखिए इधर पहले एग्जांपल के तौर पे क्या इसी को सेम एक बार लिखा जाएगा, ब्यूटेनल होगा। अगर यहाँ पे CO मिल गया तो ओन जुड़ जाएगा, ब्यूटेनोन हो जाता है। और उसके बाद कार्बोक्सिलिक में COOH दिया है, अगर COOH मिला आपको यहीं पर, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर ब्यूटेनोइक, क्योंकि इसमें OH जुड़ रहा है ना, ब्यूटेनोइक हो जाएगा। ऐसे ही नाम ये चारों रख सकते हैं, IUPAC नेम बना सकते हैं। और जैसे अगर ये 2 या 3 या 4 बार मिलते हैं तो कैसे नाम लिखेंगे, तो अब यहाँ पे हम लिख रहे हैं, देखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ OH लगा दिए, क्या लगा दिए OH लगा दिए, और यहाँ पर भी OH लगाए हैं, देखिए 2-3 बार 4 बार भी दिखाई देते हैं कहीं कहीं, तो हम यहाँ पे OH लगाए, ऊपर भी लगा दीजिए एक OH। तो अब इसमें काउंटिंग करते किस साइड से OH हमें पहले मिलेगा। देखिए इधर दिया गया C, एक कार्बन 2 दूसरे पर मिला, लेकिन इधर क्या पहले ही कार्बन पे आपको O दिखाई दे रहा है, यानी OH दिखाई दे रहा है, एल्कोहलिक समूह दिखाई दे। कौन सा समूह है, एल्कोहलिक। OH की क्या पढ़ते हो, एल्कोहलिक समूह पढ़ते हो। तो अब यहाँ पर हम कार्बन की संख्या काउंटिंग करेंगे, तो सबसे पहले इधर से मिल रहा है, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, यहाँ पे 3 कार्बन हो गया, 4 हो गया, 5 हो, कितने कार्बन है 5, तो 5 कार्बन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले हम 5 के लिए क्या पढ़ते हैं, पेंटेन पढ़ते हैं। आपको याद होगा रुकने में भी बताया आपको, हम पेंटेन 5 के लिए पेंटेन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पेंटेन। पेंटेन लिखने के बाद अब यहाँ थोड़ा सा डैश देंगे, क्या देंगे, थोड़ा सा डैश देंगे। उसके बाद एक कार्बन पे क्या लगा है, OH लगा, क्या लगा है OH लगा, तो इसलिए हम यहाँ 1 लिखेंगे, कामा लगाएंगे। 1 के बाद फिर दूसरे पर OH लगा, दूसरे कार्बन पर OH लगा है, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे। फिर आगे देखिए 3 पर नहीं लगा है, चौथे पर लगा है, 4 पर OH लगा, देखिए नीचे लगा है ना, ऊपर भी लगा है नीचे भी लगा है, यानी 4 कामा ऊपर भी लगा है, तो इसीलिए 4 कार्बन चौथे कार्बन पर ये भी OH है, ये भी, इसलिए 4 कामा 4 2 बार लिखे। कितनी बार लिखे, 2 बार लिखे, फिर थोड़ा सा डैश देंगे। अब यहाँ पर OH कितनी बार दिया गया, OH कितनी बार दिया गया है, तो 1 2 3 4 के लिए क्या पढ़ते हैं, 4 बार अगर OH लगा रहेगा तो क्या पढ़ोगे, मोनो पढ़ोगे, डाई पढ़ोगे, ट्राई पढ़ोगे, टेट्रा पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे। तो आपको ध्यान देना है, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, 7 के लिए हेप्टा, 8 के लिए ऑक्टो लगाते हैं, 9 के लिए डेक। ये आप याद रखिए, फिर से बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, और 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, और 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा, और 7 के लिए हेप्टा लगाते हैं, 8 के लिए ऑक्टो, 9 के लिए नोन। ये याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा इसे। तो अब यहाँ पर 4 बार आपको 1 2 3 4 बार OH लगा, 4 है, 4 के लिए भी क्या बताया आपको, टेट्रा लगे, क्या बताए, टेट्रा लगेगा। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं, टेट्रा लगाते हैं, क्या लगाएंगे, टेट्रा। OH के लिए क्या पढ़ेंगे, OH के लिए आल पढ़ते हैं, तो टेट्रा, थोड़ा सा स्पेस देंगे, फिर लिखेंगे आल, क्या लिखेंगे, आल लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो है। अब जो है इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नेम हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ लिखना बहुत जरूरी है, IUPAC नेम जरूर लिख दीजिएगा, IUPAC, ये बहुत जरूरी है लगाना, क्योंकि यही चीज तो आप सीख रहे हैं। तो यहाँ पे इसका नाम IUPAC नेम पढ़ेंगे हम 1 कामा, यानी पेंटेन 1 कामा 2 कामा 4 कामा 4 टेट्रा आल हो जाता है, क्या हो जाता है, टेट्रा आल।
अब जो है इसमें दूसरा दिया गया, इसमें एल्डिहाइड समूह दिया है जिसे CHO पढ़ते हो, इसमें अल जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? अल। अभी तक आर जुड़ रहा था, अब क्या जुड़ेगा? अल जुड़ेगा। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, जैसे दिया गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH और सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे क्या दिया गया है? CHO। अगर आपको ऐसे कहीं मिल जाए CHO कहीं भी मिल जाए, अगर आपको ऐसे जुड़ा हुआ, इसका आईयूपीएसी लिखने का तरीका हम बता रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा कि इसमें जो है CHO किस साइड से पहले मिलेगा, इस पर डिफरेंट करता है। लेकिन करना क्या है, इसमें कार्बन की संख्या पूरा काउंटिंग है। एक तरफ से आपको कार्बन की संख्या काउंटिंग करना है। क्या करना है? काउंटिंग करना है, जोड़ना है। यानी कि हम इधर से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4, अभी तक यहीं तक आते थे 4, लेकिन यहाँ CHO को कार्बन भी, इसको भी लिया जाता है। सामने अगर आबंध में लिखा है तो इसको पर जरूर हम लिखेंगे। तो यानी 4 के बाद क्या आता है? यहाँ पे 5 आ जाएगा। क्या आएगा? 4 के बाद 5 आता है। तो यहाँ पे 5 कार्बन की संख्या, 5 कार्बन की संख्या किस में रहता है? तो आप लोग जानो पेंटेन में 5 होता है। किसमें होता है? पेंटेन में 5 होता है। तो यहाँ पर इसका पूर्व नाम क्या हो जाएगा? इसका पूर्व नाम आपका हो जाएगा जो है पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। पेंटेन हो जाता है। और यहाँ क्या जोड़ेगा? CHO के लिए क्या जोड़ रहे हैं हम? यहाँ अल जोड़ रहे हैं। क्या जोड़ रहे हैं? अल जोड़ रहे हैं। तो यहाँ हम प्लस क्या लगाएंगे? अल लगाएंगे। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? फिर IUPAC नेम इसका हो जाएगा पेंटेनल। क्या हो जाएगा? पेंटेनल। संधि विच्छेद आप पढ़े हो, उसको इन दोनों को जोड़ना है, तो क्या हो जाएगा? पेंटेनल हो जाएगा। क्या होगा? पेंटेनल। यहां लिख देंगे हम, आपको देख लीजिए इधर, पेंटेनल। क्या हो गया? पेंटेनल। अब जो है इसका आईयूपीएसी नेम हो गया, पेंटेनल हो गया। अब जैसे ये CHO कई बार आपको कभी कभार मिलता है, जैसे दिया गया है, इसमें दूसरा हम ले रहे हैं एग्जांपल, जैसे CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH। अब यहाँ पे हम क्या लगाए? CHO। क्या लगा दिए? CHO। और यहां पर एक लगाया क्या? CHO। और इधर भी लगा दिए CHO। यानी कि कई बार आपको अगर कहीं मिल रहा है CHO, तो हम इसे किस साइड से, CHO एल्डिहाइड समूह किधर से पहले मिलेगा? इधर से देखिए, एक कार्बन 2 का दूसरे पर मिल रहा है, लेकिन इधर क्या करेंगे? इसको भी नहीं काउंटिंग करेंगे, इसको भी नहीं काउंटिंग करेंगे, हम इसी से काउंटिंग करते हैं, लेकिन जोड़ लेते हैं इसको भी उसी में। तो यहां से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 दिया गया, लेकिन इसको भी जोड़ते हैं, ये वाला कार्बन भी जुड़ता है। तो यहां पर 5 है, इसको लिखेंगे नहीं, इसमें समझना है, आपको लिखना ही है, आपको समझना है। यहाँ 5 हो जाएगा, एक लाइन का पूरा कार्बन जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। तो एक लाइन के यहाँ इसको भी लिया जाएगा, इसमें कार्बन सीधा जितने रहेंगे, आबंध पे जितने रहेंगे CHO सभी को ऐड करेंगे हम, तो यानी कार्बन उसका ऐड कर लेंगे। तो यहाँ 5 बार है, 5 के लिए हम क्या लिखते हैं? 5 कार्बन के लिए रूट नेम में क्या लिखते हैं? 5 के लिए पेंटेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? पेंटेन लिखते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? पेंटेन। पहले लिखेंगे पेंटेन और उसके बाद डैश देंगे। क्या देंगे? डैश। अब यहाँ काउंट जो 1, 2, 3 दिखाया जाता है, 1, 2, 3 दिखाया जाता है, तो यहाँ एक पर क्या लगा? CHO। क्या लगा? CHO। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 1 कामा, फिर उसके बाद एक पर ही CHO लगा है, तो एक और लगाएंगे, फिर कामा लगाएंगे, 2 पर नहीं है, दूसरे पर नहीं, तीसरे पर लगा है, तीसरे पर क्या लगा? CHO। यहाँ 3 लिखेंगे, फिर कामा लगाएंगे, तीसरे कार्बन पर भी ये CHO लगा, ये कार्बन तीसरे पर भी लगा है ना CHO, तो यहाँ पे 3 लगाएंगे, फिर थोड़ा सा डैश देंगे, क्योंकि आगे अब CHO नहीं है, इसलिए हम डैश दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? डैश दे रहे हैं। तो आगे इसके बाद डैश देने के बाद CHO कितनी बार आया इसमें? CHO एल्डिहाइड समूह कितनी बार आया है? तो 1 2 3 4 के लिए क्या पढ़ते हैं? अभी आपको बताया मोनोडाई टेट्रा, मोनोडाई ट्राई टेट्रा बताए थे आपको, मोनोडाई ट्राई टेट्रा पेंटा, ये सारी चीज बताए थे। तो यहाँ पे 4 के लिए टेट्रा लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? टेट्रा। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे? टेट्रा लगाएंगे, टेट्रा। फिर थोड़ा सा स्पेस देंगे, क्या देंगे? डैश। डैश देने के बाद CHO के लिए क्या लगता है? CHO के लिए यहाँ पे देख लीजिए, एल्डिहाइड समूह है, CHO के लिए अल जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया? अल। तो यहाँ थोड़ा सा डैश देने के बाद यहाँ लिखेंगे अल। क्या लिखेंगे? अल। तो इसका आईयूपीएसी नेम पहले फर्स्ट में जरूरी है, IUPAC नेम। इसको लिखने के बाद ये आपका आईयूपीएसी नेम तैयार हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम तैयार हो गया।
अब जैसे तीसरा दिया गया, तीसरा क्या दिया, कीटोन समूह दिया, क्या दिया, कीटोन समूह CO लगेगा। CO जहां पर लगता है उसमें प्लस का ओन जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, प्लस का ओन जोड़ते हैं। तो एग्जांपल लिया जा रहा है यहाँ पे, जैसे दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CO। इसको ज्यादा बड़ा नहीं ले रहे, छोटा सा ले रहे हैं। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या काउंटिंग करिए, कार्बन की संख्या काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3 4, इसमें CO ये भी जो कार्बन है ये भी जुड़ जाएगा। एक क्रम से जो रहता है ये कार्बन जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर 4 है, कितना है, 4 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4। 4 के लिए जो कार्बन की संख्या होती है, कार्बन की संख्या कितना है, कार्बन की संख्या इसमें कितना दिया गया है, 4 दिया है। तो इसका पूर्व नाम क्या हो जाएगा, तो इसका पूर्व नाम तो हम क्या लिखते हैं, इसका पूर्व नाम। 4 संख्या किसमें होता है, कार्बन की किसमें होता है, ब्यूटेन में होता है, किसमें होता है, ब्यूटेन में होता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ब्यूटेन लिख दिए। लेकिन यहाँ CO दिया, क्या दिया है, CO के लिए क्या जोड़ते हैं भाई, CO के लिए हम प्लस का ओन, क्या जोड़ रहे हैं, प्लस का ओन जोड़ रहे हैं। तो यहाँ प्लस का ओन लगा दिए, क्या लगाए, प्लस का ओन लगा दिए हैं। अब इसको जो है IUPAC नेम इसको बनाएंगे, तो IUPAC नेम बनाएंगे तो ये दोनों जुड़ जाएगा। जैसे हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ते हो तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ब्यूटेनोन, क्या हो जाएगा, ब्यूटेनोन। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ब्यूटेनोन हो जाएगा आपका, क्या आएगा, ब्यूटेनोन। तो ये आपका IUPAC नेम तैयार हो गया। अब ऐसे सेकंड वाला अगर एग्जांपल के तौर पे कई 2-3 बार मिलता है तो मोनोडाई ट्राई टेट्रा वैसे बना लेना, जो भी बताए थे आपको वीडियो में। तो वैसे सेम इसको 2 बार रहेगा तो इसको जो है काउंटिंग करेंगे। तो जैसे यहाँ पे दिया गया दूसरा एग्जांपल ले लीजिए, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH, और यहाँ पे जोड़ा गया है CO। अब यहीं पर CO लगा दे रहे हैं जो है। तो अब इसे काउंटिंग करेंगे तो कैसे काउंटिंग करते हैं, देखिए इधर से CO पहले मिलता है, किस साइड से पहले, इधर से देखिए 1 2 दूसरे पर मिल रहा है, लेकिन यहाँ पहले कार्बन पर ही मिल रहा है CO, क्या मिल रहा है, पहले कार्बन पर। तो क्या दिया है, CO दिया है ना। अब इसमें काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पर जो है 1 कार्बन पर मिल रहा है हमें, तो यहीं से काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6। लेकिन होता क्या, जो क्रम में लिखा है जितने कार्बन, यहां तक पूरा जितना क्रम से दिया गया सीधे लाइन में, तो वो कार्बन जोड़ लिया जाता है। 5 है तो 5 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाता है, क्या हो जाता है, 6। और 6 के लिए रूट नेम में क्या पढ़ते हैं, जिसमें 6 कार्बन होता है उसमें रूट नेम क्या पढ़ते हैं, हम क्या पढ़ते हैं भाई, हेक्स, यानी कि 6 के लिए हेक्सेन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, हेक्सेन। तो यहाँ पर IUPAC नेम में लिखेंगे हेक्सेन हो जाएगा। और उसके बाद डैश देंगे, क्या देंगे, डैश देंगे। डैश देने के बाद काउंटिंग करिए, अब 1 कार्बन पर मिल रहा है CO, तो यहाँ 1 लगाएंगे, फिर उसके बाद 2 3, तीसरे पर CO लगा है तो फिर हम यहाँ पे 3 लगाएंगे, फिर उसके बाद आएंगे 4 5, 5 पर मिल रहा है CO, तो यहाँ पे हम लगाएंगे जो है 5, क्या लगाएंगे, 5 लगाते हैं। और इसमें डैश दें, क्योंकि आगे CO दिया नहीं गया, क्या नहीं दिया गया, CO दिया नहीं गया है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो ये 1 2 3 कितनी बार मिल रहा है, 3 बार मिल रहा है। 3 के लिए मोनोडाई ट्राई टेट्रा जो बताया, तो यहाँ पे देखना 3 के लिए क्या पढ़ते हैं, 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई। तो यहाँ पे 3 बार CO मिला, इसलिए ट्राई लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, ट्राई लगा रहे हैं। और थोड़ा सा डैश देंगे। CO के लिए क्या लगाते हो, यहाँ CO के लिए हम प्लस का ओन लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ओन, यानी हम यहाँ पे ओन लिख रहे हैं और इसका IUPAC नेम आगे बना दे रहे हैं, IUPAC लिख देंगे, ये आपका IUPAC नेम तैयार हो गया। और ऐसे ही आपको बनाना है जो है। और इसके बाद जो है, हाँ, तो इसमें हम अभी आपको बताए 6 कार्बन के लिए जो है हेक्सेन लिखा जाता है, हम हेक्सेन लिखे भी हैं, लेकिन यहाँ पे काटना इसलिए पड़ रहा है कि यहाँ पर 6 कार्बन तो हो गया। लेकिन अभी क्या बता रहे, क्रम से जितना लिखा जाता है कार्बन सब काउंटिंग होता है 6 में इसको भी जोड़ेंगे 7 के लिए यहाँ पे हो जाएगा आपका हेप्टेन होगा, हेक्सेन के स्थान पे हेप्टेन, आप ध्यान दीजिएगा, फिर से यही चीज बता रहे हैं, हेप्टेन के स्थान पर जो है हेक्सेन के स्थान पे हेप्टेन होगा। और यहाँ पर जो नीचे ऊपर जो कार्बन लगा है, नीचे ये इधर भी लगा कार्बन, इधर, ये काउंटिंग नहीं होता, ये जो है काउंटिंग नहीं किया जाता। इसमें ध्यान से देखिएगा, अभी हम आपको हेक्सेन बताए थे, वहां पर हेप्टेन लिखना है, क्योंकि यहाँ 7, यहाँ 6 तो है, 6 के लिए हम हेक्सेन ही लिखते हैं, हम ये नहीं कहते 6 के लिए हेक्सेन ही लिखते हैं। लेकिन ये क्रम से जितना कार्बन है सभी को काउंटिंग करते हैं, 6 के बाद 7 आएगा, इसको काउंटिंग करिए, इसको काउंटिंग करेंगे 7 हो जाएगा। 7 के लिए हम क्या लिखेंगे, हेप्टेन, क्या लिखेंगे, हेप्टेन लिखते हैं जो है।
तो इसका आईयूपीएसी नेम आपका पूरा तैयार हो गया। आईयूपीएसी नेम है 10 डैश 1 कामा 3 कामा यानी 1 कामा 3 कामा 5 और यहां पर दिया गया है ट्राई ओन। क्या दिया है? ट्राई ओन दिया गया है। अब इसमें जो है चौथा दिया गया है कि चौथा दिया कार्बोक्सिलिक समूह यानी COOH और इसमें प्लस का OH जुड़ता है। क्या जुड़ेगा? प्लस का OH। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं यहाँ पे कि जैसे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे दिया गया COOH, छोटा सा ही मान लीजिए COOH दिया गया है। तो इसमें भी जो है आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो कार्बन को काउंटिंग करते हैं। तो कार्बन की संख्या देखिए कितना है। अब जो है बार बार इसमें हम गिनेंगे नहीं कि 1 है कि 2 है 4 है, आपको इतनी देर से बता रहे हैं। तो काउंटिंग करिए यहाँ पे 1 2 3 कितना हो गया? 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं डायरेक्ट बता, ध्यान से देखिएगा इधर। तो 3 के लिए हम रूट नेम में क्या लिखते हैं? 3 कार्बन किसमें होता है? तो पहले में मेथेन होता है, दूसरे में एथेन और तीसरे में प्रोपेन होता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्रोपेन लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? प्रोपेन लिख रहे हैं। और इसमें क्या लगा है? COOH। COOH के लिए प्लस का OH जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? प्लस का OH। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? प्लस का OH। क्या लिख रहे हैं? प्लस का OH लिख रहे हैं। तो इसका आईयूपीएसी नेम यहाँ IUPAC, ये बहुत जरूरी है लिखना। अगर ये नहीं लिखोगे तो गलत भी हो सकता है और ये लिखने से ये पता चल जाता है कि आईयूपीएसी नेम आप कहां बना रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो है हम इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इन दोनों को आपस में? तो प्रोपेनोइक क्या हो जाएगा? प्रोपेनोइक। तो आपका आईयूपीएसी नेम तैयार हो गया। क्या बना आपका? प्रोपेनोइक हो गया। क्या हुआ? प्रोपेनोइक हो गया। अब जो है जैसे ये आपका आईयूपीएसी नेम बन गया। अब जैसे 2 या 3 या 4 बार दिखाई देता है तो कैसे आईयूपीएसी नेम लिखेंगे? तो यहाँ पे लिख रहे हैं, एग्जांपल ले लीजिए दूसरा, CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH और यहाँ पे लगा दिए जो है COOH। क्या लगा दिए? COOH। और जो है यहां पर भी हम लगा देंगे, जहां CH लिखा वहां पे COOH लगा देंगे। यहां पे लगा दिए आपको COOH और यहां पर भी एक बार लगा दे रहे हैं जो है, क्योंकि 4 बार कम से कम लेना चाहिए। 4 हो 5 हो 6 हो, मान के चलिए मिलेगा, जितनी बार मिलेगा उतना आपको काउंटिंग करना है। तो अब जो है इसका आईयूपीएसी नेम लिखेंगे तो सबसे पहले कार्बन की संख्या यहाँ पे IUPAC, ये जरूरी है इसको लिखना। लिखने के बाद अब जो है काउंटिंग करेंगे किधर से COOH पहले मिलेगा। यहाँ पर इधर से देखेंगे तो पहले कार्बन पर COOH मिल रहा है। क्या मिल रहा है? पहले कार्बन पर COOH मिल रहा है। और यहाँ 1 2 दूसरे पर मिल रहा है, तो उधर से नजदीक है, इधर से हम काउंटिंग करेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 6 7 8 कितना है? 7 के बाद 8 हो गया। 8 कार्बन है, लेकिन क्रम से जितने कार्बन होते हैं इसको भी जोड़ेंगे। याद रखना, इसमें काउंटिंग नहीं यानी नंबरिंग नहीं करना है, मन में आपको रखना है, इसको जोड़ना है। यहाँ 8 है, 8 के बाद इसको हम जोड़ते हैं, लेकिन यहाँ काउंटिंग नहीं करेंगे, नहीं तो नंबर में 1 2 3 में गलत हो जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? 8 है, 8 के बाद क्या होगा? 9 हो जाएगा। क्या होगा? 9। 9 के लिए जो है रूट नेम 9 कार्बन किसमें होता है? नो नेन में होता है। किसमें होता है? नो नेन। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? उसका नाम नो नेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? नो नेन लिखेंगे और उसके बाद डैश देंगे। क्या देंगे? डैश देंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे एक कार्बन पर COOH लगा। क्या लगा है? COOH लगा है। तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एक कार्बन पर लगा तो 1 कामा, फिर उसके बाद आइए 2 3 4 4 बाद 5 पर COOH लगा। देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ 5 पर जो है COOH लगा तो यहाँ 5 लिखेंगे। 5 कामा, 5 पर भी ये नीचे भी लगा है ना COOH, तो इसमें भी 5 लिखेंगे। फिर थोड़ा सा कामा देंगे क्योंकि आगे है, तो 6 7 7वें पर ये COOH है। कितने है? 7वें पर। डैश देने के बाद अब ये देखेंगे COOH कितनी बार है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 के लिए हम क्या लगाते हैं? टेट्रा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टेट्रा लगाते हैं। तो यहाँ पे लगाएंगे हम टेट्रा, जो है 4 के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखिए, टेट्रा हो जाएगा। थोड़ा सा स्पेस देंगे और COOH के लिए क्या है? यहाँ पे लिखते हैं प्लस का OH। क्या लिखते हैं? प्लस का OH। तो यहाँ पे हम OH जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे? OH को, टेट्रा OH। तब आपका आईयूपीएसी नेम ये तैयार हो गया। क्या हो गया? तैयार हो गया। ऐसे ही आईयूपीएसी नेम अभी जैसे बीच में मिलते हैं तो कैसे बनाया जाता है।
अब जो है कि आईयूपीएसी नेम में कभी कभार CO मिल जाता है, CHO एक में भी मिल सकता है, या जो है मेथेन एथेन ए भी मिल जाता है, बीच में लगा रहता है। तो देखिए एग्जांपल हम ले रहे हैं, जैसे दिया CH3 सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH और यहाँ पर C यानी OH को ले लीजिए, एल्डिहाइड। सबसे पहले एल्कोहलिक समूह लीजिए, तो यहाँ एल्कोहलिक लिए, यहाँ पे अगर C2H5 दिया, क्या दिया है C2H5, इसको थोड़ा सा बड़ा लिख दे रहे हैं, आपको दिखाई दे, C2H5 हो गया। अगर यहीं पर एक और लगा है C2H5 दो बार मिला। अब ऐसे ही अगर आईयूपीएसी नेम आपको लिखना हो तो काउंटिंग करेंगे, हम सबसे पहले इसी को देखेंगे, एल्कोहलिक समूह को कहां पर OH लगा है, कहां पर OH लगा है। तो कार्बन की संख्या देखते हैं, तो सबसे पहले काउंटिंग इसी को करेंगे, किधर से मिलेगा, इधर से नजदीक मिलेगा, तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, नीचे ऊपर कार्बन लगा है, इसको हमें नहीं जोड़ना है। क्या करना है, नहीं जोड़ना है। तो अब जो है काउंटिंग करने के बाद अब यहां पर क्या, सबसे पहले 4 हो गया ना, यहाँ पे 4 कार्बन के लिए हम रूट नेम में क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं। तो यहाँ IUPAC नेम लिखने के बाद हम यहाँ लिखेंगे ब्यूटेन। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। ब्यूटेन लिखने के बाद थोड़ा सा डैश देंगे, क्या देंगे, डैश देंगे। अब यहाँ पर एक पर क्या लगा है भाई, एक पर, यहाँ पर एक पर लगा है जो है C2H5, क्या लगा है, C2H5 लगा है। तो इसे हम लिख सकते हैं जो है C2H5। देखिए दो तरीके से लिखा जाता है, हम अभी आपको बताएं, दो तरीके से लिखा जाता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे आपको नहीं भी लिखना है तो पहले इसको लिख लीजिए, फिर उसके बाद इसे। दो तरीके से लिखा जाता है, पहले इसको लिख लीजिए, तब इसको आप बाद में नोट करिएगा। जैसे आपके समझ में, हम इसी को पहले नोट कर दे रहे हैं, दो तरीके से लिखा जाता है, हम आपको बता रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे 1 पर लगा है तो यहाँ डैश देंगे थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे 1 कामा, फिर उसके बाद 3 पर लगा है तो 3 कामा, फिर थोड़ा सा डैश देंगे। यहाँ 2 बार लगा है, 2 के लिए हम क्या लगाएंगे, डाई। क्या लगाते हैं, डाई लगाते हैं। C2H5 को क्या पढ़ते हो आप, एथेन पढ़ते हो। क्या पढ़ते हो, एथेन। लेकिन यहाँ एथेन लिखना नहीं है, एथेन लिखना नहीं, इल समूह जुड़ता। अगर कहीं नीचे ऊपर आपको मिल गया तो इल समूह जुड़ता है। क्या जुड़ता है, इल समूह। तो यहाँ पे एथेन है तो एथेन से एथिल क्या हो जाएगा, एथिल। अगर मेथेन है तो मेथेन से मेथिल, प्रोपेन है तो प्रोपेन से प्रोपिल हो जाता है। तो यहाँ एथेन है तो एथेन से क्या हो जाएगा, आपको थोड़ा सा डैश दीजिए, फिर लिखिए एथिल। एथिल हो गया, यानी कि डाई एथिल हो जाएगा। फिर उसके बाद डैश देंगे, फिर यहां पर हम क्या लिखते हैं, 4 कार्बन अभी आपको हम लिखे थे, ब्यूटेन लिखे थे, तो यहाँ ब्यूटेन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ब्यूटेन। क्या लिखेंगे भाई, ब्यूटेन लिखते हैं। और उसके बाद जो है हम यहाँ पर ऑल समूह को लगाना है, तो 1 पर लगा है, 1 पर OH लगा है, तो यहाँ पे डैश देंगे, A1 लिखेंगे, फिर उसके बाद R लिखेंगे। OH के लिए क्या लगाते हैं, R लगाते हैं, R लगा दिए, और ये आपका बन गया आईयूपीएसी नेम, तैयार हो गया। ऐसे ही आपको ये कहीं भी मिले नीचे ऊपर तो एक समूह जोड़ देना है। अगर ये मिलेगा तो जैसे आपको बताएं वैसे लिखना है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। और अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप जैसे ही आप लाइक सब्सक्राइब करेंगे, हमारा अगला वीडियो आपको नया अपलोड करेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा। धन्यवाद।